तो चलिए हम लोग समझते हैं कि होता क्या है ईडी करंट। बस में तो आप लोग क्या कीजिए, ईडी करंट स्टार्ट करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक कीजिए, वो आप कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक, और शेयर बाद में कर दीजिएगा जब वीडियो आप देख ले, आपको अच्छा लगे तब, ठीक। अगर बाद आपको वीडियो अच्छा नहीं लगे तो बाद में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और डिसलाइक भी कर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ईडी करंट क्या होता है। तो ईडी करंट होता है व्हेन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ बल्की कंडक्टर continuously changes when an electric current established in that conductor, like swelling adler of water due to the electromagnetic induction. Such a type of electric current is known as ED current, ठीक। तो ये बहुत ही लंबा चौड़ा डिफिनीशन हो गया। समझने के लिए क्या कर सकते हैं कि मान लिए यहाँ पे एक सीलिंग है, उस पर एक कंडक्टर लटका दिया, हेवी कंडक्टर है, बल्क कंडक्टर है। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग मूव करवाए, ठीक। इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया, तो इसमें क्या होगा, आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक। इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। अब लॉजिक समझ में आएगा। एक कंडक्टर है, बहुत बड़ा कंडक्टर है, इस कंडक्टर में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ने लगा, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ने लगा कंडक्टर के कारण, तो आसपास से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। इतना समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग डिफिनेशन पे फिर से आते हैं, फिर समझते हैं। व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ बल्की कंडक्टर कंटिन्यूअसली चेंजेस, एक कंडक्टर है जिसमें क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार कंटिन्यूअसली बदल रहा है, ठीक। एक कंडक्टर है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार बदल रहा है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट एस्टैब्लिश इन दैट कंडक्टर, कब, जब इसमें हम लोग करंट छोड़ देते हैं, तब जब इस बल्की कंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं, करंट छोड़ देते हैं, तब क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इस बल्की कंडक्टर का कंटिन्यूअसली चेंज करने लगता है, ठीक। लाइक स्विलिंग एड्रल ऑफ वाटर ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये होता क्यों है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण। बात समझ में है, ये होता क्यों है, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस होता है, उसके कारण होता है। तो यह किस तरह का बिहेव करने लगता है, तो पानी में, जैसे मान लीजिए एक टब है, उसमें पानी रख दिया और वो उसमें पानी अगर आप इस पर नचा दीजिए, एक बार इस तरह घूमिए, तो वो भंवरे की तरह, भौरी कहते हैं गांव में, भौरी की तरह वो घूमने लगता है। तो उसी तरह का बिहेवियर करने लगता है, ठीक। यह कंडक्टर उसी तरह का बिहेवियर इस तरह करने लगता है। वो कंडक्टर क्या करता है, स्विलिंग, वाटर जिस तरह मूव करता है, इस तरह एक गोल सा बनाने लगता है। आप पानी की बोतल को इस तरह घुमाइए तो वो क्या करेगा, इस तरह घूमने लगेगा। उसी तरह यह बल्कि कंडक्टर भी मूव करने लगता है। कब, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट हम अप्लाई करते हैं तब। और ये क्यों होने लगता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के कंटिन्यूअसली चेंज होने के कारण। उसके बाद आगे पढ़ते हैं क्या होता है, such a type of electric current is known as ED current। और उसी टाइप के करंट को हम लोग क्या कहते हैं, ईडी करंट कहते हैं। बात समझ में, उसी टाइप के ईडी करंट को हम लोग क्या कहते हैं, ईडी करंट कहते हैं। बात समझ में आया आप लोग को कि कोई भी कंडक्टर, बल्कि कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट हम सप्लाई करते हैं, तो वो क्या करता है, उस कंडक्टर के अंदर का मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज करने लगता है। कब, किस प्रोसेस में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस में। तो वह किस तरह का बिहेव करने लगता है, स्विलिंग ऑफ वाटर की तरह यह बिहेव करने लगता है। और उस टाइप के ही इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ईडी करंट कहते हैं। बात समझ आए, इसी टाइप को करंट को हम लोग क्या कहते हैं, ईडी करंट कहते हैं। तो यह रट्टा में समझने वाला चीज़ है, और रट्टा भी मार सकते हैं, क्योंकि अगर बोर्ड में आपको लिख के आना है, ठीक। तो सिंपल सी बात है कि एक बल्कि कंडक्टर है, उसमें करंट हम सप्लाई कर रहे हैं, ठीक, करंट सप्लाई कर रहे हैं, तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज कर रहा है, और वह इस तरह नचने के लिए नचना शुरू करता है, बिहेव करना शुरू कर रहा है। और वह किसके तरह हो जाता है, पानी में भंवरी नचने लगता है, गोल गोल, उसके तरह बिहेव करने लगता है, ठीक। और कब होता है ये प्रोसेस सारा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के समय ही यह सारा प्रोसेस होता है। तो इसी तरह के करंट, जो करंट आता है, उसी तरह के करंट को हम लोग क्या कहते हैं, ईडी करंट कहते हैं। हो गया क्लियर, खत्म। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए प्लीज, ठीक। आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए। चलिए नोट डाउन कीजिए।
तो अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ईडी करेंट। देखिए ईडी करेंट हम लोग पढ़ लिए हैं, तो अब कोई भी चीज़ पढ़े तो उसका एडवांटेज पढ़ना जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं हम लोग एडवांटेज ऑफ ईडी करेंट। तो पहला एडवांटेज देखते हैं ईडी करेंट का क्या है। इट इज़ यूज फॉर द ब्रेकिंग ऑफ द ट्रेन विच मूव्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी ट्रेन इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा चलती है, इलेक्ट्रिक करंट से चलती है, उस गाड़ी ट्रेन को रोकने में यह काम आता है। ब्रेकिंग मतलब तोड़ने में काम नहीं आता है, रोकने में ईडी करंट का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में है कि जो भी ट्रेन इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा चलती है उनको रोकने में इसका उपयोग किया जाता है, इसका हेल्प लिया जाता है। दूसरा, इट इज़ यूज्ड इन द इंडक्शन फर्नेस फॉर एलवाई फॉर्मेशन। इट इज़ यूज्ड इन द इंडक्शन फर्नेस फॉर एलवाई फॉर्मेशन। जो भी एलवाई बनता है उसको इंडक्शन फर्नेस को बनाने के लिए यह क्या होता है, काम आता है। ठीक, इंडक्शन फर्नेस के लिए यह क्या करते हैं, काम आता है एलवाई फॉर्म करने में। कोई भी मेटल का एलॉय बनाते हैं तब यह इंडक्शन फर्नेस के लिए काम किया जाता है, के लिए उपयोग होता है। ठीक, तीसरा इसका एडवांटेज ये है कि इट इज़ यूज फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग इन गैल्वेनोमीटर। कोई भी गैल्वेनोमीटर है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग करना हो तो हम लोग ईडी करंट का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आए, कोई भी गैल्वेनोमीटर है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग करना हो तो यह ईडी करंट हमको काम करता है, हेल्प करता है, उपयोग होता है। चौथा, शाइनिंग मेटल ऑफ द पावर मीटर्स रोटेटेड ड्यू टू इट। शाइनिंग मेटल ऑफ द पावर मीटर्स रोटेटेड बाय इट। जो भी मेटल होते हैं उसको साइन करने में यह क्या करता है, काम करने में आता है। जो भी मेटल होते हैं उसको साइन करने में जो भी मशीन काम आते हैं उसको चलाने में यह क्या होता है, काम आता है। ठीक, तो यह 4 एडवांटेज रहे आपको क्या, ईडी करंट के बारे में। इसको लिखिए, नोट याद कीजिए और बस एग्जाम में लिख आइए। तो चलिए इसको लिखिए, नोटेड प्लीज। तो एडवांटेज ऑफ ईडी करंट पढ़ने के बाद हम लोग आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ ईडी करंट। ठीक, एडवांटेज ऑफ ईडी करंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ ईडी करंट। तो आप लोग पहले लिखिए, तब तक हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो एडवांटेज ऑफ ईडी करंट के बाद आप लोग को पढ़ना है डिसएडवांटेज ऑफ ईडी करंट। डिसएडवांटेज क्या है, तो ईडी करंट का डिसएडवांटेज ये है कि एनर्जी बहुत लॉस होता है। इसमें क्या होता है, एनर्जी बहुत लॉस है। ऐसा कहा है एनर्जी इसमें बहुत लॉस क्यों होता है, क्योंकि जो कंडक्टर होता है वो बहुत बड़ा होता है और बहुत बड़ा कंडक्टर रहता है तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट लगेगा और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो इसमें जो एनर्जी का लॉस होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, इसमें जो एनर्जी का लॉस होता है बहुत ज़्यादा होता है। द एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू इट ऑफ द बल्की कंडक्टर टू रिड्यूस द एनर्जी लॉस ड्यू टू इट। अब जब एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा होता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एनर्जी का लॉस कम करना है। अब एनर्जी का लॉस कम करने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ उसमें तिक्रम करेंगे। अब कौन सा तिक्रम करेंगे समझते हैं। ठीक, the energy loss due to it, the bulky conductor must be cut into finger like structure comb shaped fashion। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मतलब बल्कि कंडक्टर को क्या करेंगे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में बदलेंगे या कंघी वाला स्ट्रक्चर में हम लोग फॉर्म करेंगे। कंघी वाला स्ट्रक्चर में हम लोग फॉर्म करेंगे। ठीक, बनाएंगे उसको। जो बल्कि कंडक्टर होगा उसको कंघी वाला, बीच में गैप फिर कंडक्टर, बीच में गैप फिर कंडक्टर। इसमें देख रहा है, इसमें आप ध्यान से देखिएगा, गैप है फिर बीच में है, गैप है फिर बीच में है, तो ये कंडक्टर बना देंगे। कंडक्टर को इसी तरह हम लोग बना देंगे कंघी की तरह। तो यह ईडी करंट की तरह काम, ईडी करंट के लिए काम करेगा और सारा चीज़ करेगा। और इसमें क्या होगा, एनर्जी का लॉस भी बहुत कम होगा। एग्जाम्पल में हम यहाँ पे फिगर बनाए हुए हैं कि देखिए, ये कंडक्टर गैप, कंडक्टर गैप, कंडक्टर गैप। तो इसमें मतलब बल्कि कंडक्टर को हम काट के उसमें हम शेप बना के इसको हम मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना दिए हैं, 5 उंगली वाला टाइप, या कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मतलब कंघी की तरह हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना दिए। इससे क्या होगा, इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड होगा जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो होगा बहुत कम लगेगा। और बहुत इलेक्ट्रिक करंट कम लगेगा तो एनर्जी ऑब्वियसली कि कम लगेगा। तो यही इसका डिसएडवांटेज था, लेकिन इसको सही किया जा सकता था, तो इसीलिए हम इसको सही किए हैं, या और साइंटिस्ट लोग सही किए हैं। तो ईडी करंट क्या होता है बता दिए, एडवांटेज क्या होता है ईडी करंट का बता दिए, डिसएडवांटेज क्या होता है वो भी बता दिए कि एनर्जी लॉस होता है, और डिसएडवांटेज को सही कैसे करना है वो भी बता दिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दी नेक्स्ट वीडियो कम,
सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, सब्सक्राइबर बढ़ने के बाद हमको थोड़ा और अच्छा लगेगा, तो हम और जल्दी जल्दी वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप लोग इसको नोट कीजिए और ये फिगर बनाइए, ठीक। बाय, सी यू, टाटा, नोटिस प्लीज। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन, when an electric current is established in a closed metallic loop, then it creates magnetic field. A magnetic flux get associated with that. If the electric current in the loop changes continuously, the magnetic flux also changes continuously. Hence, the magnetic induction takes place in that loop. This phenomenon is known as self induction. हम आपको इसीलिए यह पढ़ के दिखा दिए कि हो सकता है राइटिंग किसी को समझ में ना आए, इसलिए हम आपको पढ़ के बता दिए। अब हम लोग इसको समझेंगे कि यह मतलब सेल्फ इंडक्शन होता क्या है या किस तरह का प्रोसेस है। तो देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज एस्टैब्लिश्ड इन अ क्लोज मेटालिक लूप। एक क्लोज मेटालिक लूप है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट एस्टैब्लिश होता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट आता है। तब क्या होता है, देन इट्स क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स गेट एसोसिएटेड विद दैट लूप। तो अगर मान लीजिए कोई मेटालिक लूप है, उसमें करंट डेवलप हुआ, करंट एस्टैब्लिश हुआ, तो ऑटोमेटिक बात है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड आया, तो मैग्नेटिक फील्ड आने के साथ साथ उससे मैग्नेटिक फ्लक्स भी एसोसिएटेड होना शुरू होगा, उसमें आना शुरू होगा, उसमें बहना शुरू हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होना शुरू हो जाएगा। बात समझ, यहाँ तक बहुत क्लियर है कि एक क्लोज मेटालिक लूप है, उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट एस्टैब्लिश होता है, जिसके कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें फ्लो करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कोई क्लियर नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। उसके बाद क्या जाए, इफ द इलेक्ट्रिक करंट in the loop changes continuously, then the magnetic flux also changes continuously। फिर बोल रहा है कि जो मेटालिक लूप में इलेक्ट्रिक करंट स्टैब्लिश हुआ है, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स आया है, तो करंट अगर लगातार चेंज कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट लगातार कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी लगातार चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट चेंज हो रहा है। उसके बाद क्या है, hence electromagnetic induction take place in that loop. This phenomenon is known as self induction। अब उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेक प्लेस होता है, मतलब शुरू होना शुरू होता है। उससे इसके कारण क्या होगा, इस सारे प्रोसेस के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होगा, इंडक्शन शुरू होना, उसमें शुरू हो जाएगा उस मेटालिक लूप में। और इस पूरा फेनोमेनन को, इस पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, सेल्फ इंडक्शन। तो अभी तक तो टुकड़े टुकड़े में समझे, टुकड़े टुकड़े में बांट के इसको समझे कि क्या होता है। अब हम लोग डायरेक्ट समझते हैं, ठीक। डायरेक्ट समझते हैं कैसे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको एक अथी बना देंगे, क्लोज मेटालिक। एक देखिए यह एक क्लोज मेटालिक लूप है, एक क्लोज मेटालिक लूप है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हुआ, इलेक्ट्रिक करंट एस्टैब्लिश हुआ, जिसके कारण यहाँ पे आसपास में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। मैग्नेटिक फील्ड आना शुरू हुआ, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होना शुरू हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स होना शुरू हो गया। तो बाद में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट लगातार चेंज कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक करंट उसमें आ रहा है वो लगातार बदल रहा है, 10-5 10-5 10-5 हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या करेगा, चेंज होना शुरू हो जाएगा, वो भी 10-5 10-5 होना शुरू हो जाएगा। तो इस कारण एक उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू हो जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, पूरे फेनोमेनन को क्या कहते हैं, हम लोग सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, ठीक। उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तो सेल्फ इंडक्शन बहुत ही आसान टॉपिक था, और जिसको हम अब आपको बहुत अच्छे से पार्ट बाय पार्ट समझाए हैं, एक पूरा प्रोसेस में भी समझाए हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम एक बार फिर से बता देते हैं कि एक क्लोज मेटालिक लूप है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट एस्टैब्लिश हुआ, इलेक्ट्रिक करंट एस्टैब्लिश होने के बाद उसमें मैग्नेटिक फील्ड आया, मैग्नेटिक फील्ड आया, तो उसमें क्या हुआ, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो हुआ शुरू हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स शुरू हो गया। फिर क्या कर रहा है, करंट लगातार चेंज हो रहा है, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसमें क्या होगा, एस्टैब्लिश होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एस्टैब्लिश होने के बाद क्या होगा, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग नाम देंगे कि यह सेल्फ इंडक्शन है। कितना इजी था, सिंपल था। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग मतलब आप लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए, लिखिए, समझिए, क्योंकि हम सब चीज़ आपको डिटेल में समझा दिए। चलिए इसको लिखिए, उसके बाद सेल्फ इंडक्शन के बारे में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं।
अब हम लोग सेल्फ इंडक्शन के बारे में कुछ ज़्यादा चीज़ें जानते हैं, कुछ मतलब और बातें पता करते हैं, समझते हैं। तो सेल्फ इंडक्शन देखिए क्या होता है। सेल्फ इंडक्शन जो मैग्नेटिक फ्लक्स, सेल्फ इंडक्शन में हम लोग बात जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक, ये कैसे कह सकते हैं कि करंट चेंज कर रहा था तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज कर रहा था। इससे हम लोग ये समझ में आता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा था इलेक्ट्रिक करंट के। तो उसके लिए हम क्या किए, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर यहाँ पे एल ला दिए। ठीक, एल एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसको ला दिए और लिख दिए फाई बी इक्वल टू एल आई, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू एल आई। एल मतलब एल हो गया आपका सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। एल क्या है, एल को हम यहाँ बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टेंस कहेंगे। ठीक, सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्टेंस हम लोग कह देंगे। बात समझ में आए। देखिए कहना क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम क्या किए, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए यहाँ पे एक एल कांस्टेंट एल लाए, इसका नाम है एल। और एल जिसको हम लोग बोल रहे हैं, और एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है, जिसको हम लोग इंडक्टेंस भी कहते हैं। उसके बाद तो अब मान लीजिए ठीक है, एक नया चीज आप इंट्रोड्यूस कर दिए, यहाँ पे एक नया चीज इंट्रोड्यूस कर दिए, तो उसके बारे में हमको और चीज बता दीजिए। तो कहना क्या है कि इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द गिवन क्लोज लूप। तो कोई भी क्लोज लूप है उसके मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक करंट कि उसमें कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है, कितना इलेक्ट्रिक करंट एस्टैब्लिश हो रहा है, इससे इस इंडक्टेंस को कोई मतलब नहीं है, वह इससे इंडिपेंडेंट है। बात समझ में आया। इसको यह डिपेंड किस पे करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द शेप, साइज, ज्योमेट्री, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द गिवन लूप। जो लूप ये बना है, मेटालिक लूप है, वह किस शेप का है, किस साइज का है, किस जियोमेट्री का है, या नेचर उस मटेरियल जो उस सेल्फ जो लूप बना है उस कौन से मेटल से बना है, उसका नेचर क्या है, यह सेल्फ इंडक्शन उस पर डिपेंड करेगा। यह मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, तो ये आपको बताए सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये। ठीक, तो ये था इस एल के बारे में। अब हम लोग सेल्फ इंडक्शन के बारे में जानते हैं कि वह किस तरह का क्वांटिटी है, वह उसका ऐसा यूनिट क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इस सबको हम लोग समझेंगे और जानेंगे। उससे पहले आप लोग क्या कीजिए कि इसको नोट कीजिए। ठीक, इसको नोट कीजिए। ये फार्मूला है जो आपको याद होना चाहिए सेल्फ इंडक्टेंस का या सेल्फ इंडक्शन का। और ये इस इंडक्टेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। चलिए नोट इट प्लीज़। तो अब हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। वो क्या है, तो पहला कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, एक तरह का स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। सेल्फ इंडक्टेंस इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसका ऐसा यूनिट क्या है। तो साफ साफ लिखा हुआ इट्स ऐसा यूनिट इज वेबर पर एम्पियर, या आप इसको बोल सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। ठीक, वोल्ट पर एम्पियर, या इसको आप हेनरी बोल सकते हैं। ठीक, या इसको आप लोग हेनरी बोल सकते हैं, HENRY हेनरी। ठीक, उसके बाद हम लोग इसका डायमेंशन पे बात करेंगे। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m L टू दी पावर 2 T टू दी पावर -2 I टू दी पावर -2। ठीक, इसका डायमेंशन हो जाएगा किसका, तो सेल्फ इंडक्टेंस का इसका डायमेंशन हो जाएगा। बात समझ में। तो ये सब बहुत ही इजी टॉपिक था और छोटी छोटी बातें थी जो कि आपको पता होना चाहिए और बोर्ड एग्जाम में मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्लीज़ इसको नोट कीजिए और आज का वीडियो हम लोग खत्म करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगा आपके लिए। बाय एवरीवन, नोट इट प्लीज़।